की एकादशी के बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से उद्धार हो जाता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ पूजा मात्र भी कर रहे हैं, तो भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:26 पर और समाप्त हो रही है 8 फरवरी को, 8 फरवरी 2025 को रात्रि 8:15 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। जया एकादशी के दिन इस बार वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के जो कार्य किए जाते हैं उनका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। 8 फरवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:14 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से सुबह 5:45 तक। 8 फरवरी को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:30 से सुबह 11:03 तक। तो अमृत काल का समय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस समय में किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं, जैसे कि मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस काल को अमृत काल कहा गया है, क्योंकि इस समय में किए गए कार्य अमृत के समान फल देने वाले होते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको 8 फरवरी को प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:03 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसका आपको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त करना हो। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो है राहु काल का समय। और 8 फरवरी को राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:54 से सुबह 11:17 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी 8 फरवरी को है। 7 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है अगर संभव हो तो। 8 फरवरी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और फिर भगवान श्री विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए और पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। फिर पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए और फिर शाम के समय अखंड दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु के सामने भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद और दान दक्षिणा देने के बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। तो बात करें व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 फरवरी की रात्रि में 8:16 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी को शाम को 7:25 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे? एकादशी व्रत का पारण करेंगे रविवार के दिन 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:07 से सुबह 9:30 तक। एकादशी व्रत का पारण आप कर सकते हैं और पारण करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए।